Assalamualaikum everyone, this is Sundas Amjad. In my last video I discussed about pronouns, cases of pronoun and cases of pronouns में मैंने आपके साथ examples discuss की जो कि हमारी first type of pronouns, personal pronouns में आती हैं. So हम चलते हैं अपनी second type of pronoun की तरफ जिसको मैं name दूंगी demonstrative pronouns का. अब demonstrative pronouns क्या होते हैं? Demonstration या demonstrative का मतलब है इशारा करना. तो ऐसे सब वर्ड्स जो इशारा करते हैं किसी चीज़ की तरफ वो हमारी डेमोन्स्ट्रेशन में आते हैं. तो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स और दीज आर आल्सो यूज्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस टू. फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं दिस इज अ कार. अब यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर नाउन है कार और ये जो दिस है ये इशारा कर रहा है इस कार की तरफ. सो ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. इसी तरह से अगर मैं ज़्यादा चीज़ें इस के लिए इस्तेमाल करूँगी तो मैं कहूँगी दीज आर कार्स. अब ये दीज जो है इन कार्स यानी इस नाउन की तरफ इशारा कर रहा है. और दूर की चीज़ों के लिए मैं दैट का इस्तेमाल करती हूँ. हम वर्ड्स में दिस और दैट का इस्तेमाल जो है वो दिस करीब की चीज़ों के लिए और दैट दूर की चीज़ों के लिए करते हैं. लेकिन जब मैं ये सेंटेंस में इस्तेमाल कर रही हूँ कि दैट इज़ अ बुक, अब ये मैं उस नाउन की तरफ इशारा कर रही हूँ. तो मैं उस जिस नाउन की तरफ इशारा कर रही हूँ बुक की तरफ, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है यहाँ पर. इसी तरह से जब हमने दूर की ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करनी है जैसे दोज आर द बुक्स फॉर एग्जाम्पल, तो ये अब नाउन सेंटेंस के अंदर है बुक्स और ये दोज जो है उस बुक्स की तरफ इशारा कर रहा है. दैट इज हाउ दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस विल वर्क. दीज आर द डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स. जब ये किसी नाउन की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होंगे तो हमारे पास या इशारा करने के लिए इस्तेमाल होंगे तो हमारे पास ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का काम करेंगे. इनके कुछ और भी यूजेस हो सकते हैं जो हम आने वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे, लेकिन एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इनका ये यूज है. अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन की तरफ. अभी हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउंस है पोजेसिव प्रोनाउंस. पोजेसिव वर्ड निकला है पोजेशन से जिसको हम मलकियत के लिए इस्तेमाल करते हैं. जो मलकियत हमें बताता है, ताल्लुक बताता है किसी चीज़ से. लास्ट वीडियो में हमने पोजेसिव केस प्रोनाउंस पढ़े थे. वही पोजेसिव केस प्रोनाउंस जो हैं हमारे यहाँ पर डिस्कस होंगे पोजेसिव प्रोनाउंस में. अब हमें पोजेसिव प्रोनाउंस की ज़रूरत कब पड़ती है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है सेंटेंस के द कार इज अलीज. अब ये मैं एक नाउन यूज कर रही हूं, ठीक है. अब नाउन में मैं ताल्लुक बता रही हूं इस नाउन का इस नाउन के साथ. अब मैंने यहां पर इस नाउन को खत्म करना है, रिप्लेस करना है. तो मैं इस सेंटेंस को यूं लिख दूं अगर कि दिस कार इज हिज. अब यहां पर ये जो है पोजेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है क्योंकि हमारे पास हिज की ही की पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो हिज ही होता है. तो हम द कार इज हिज जब लिख रहे हैं हमने नाउन को खत्म कर दिया. इस नाउन का इस प्रोनाउन के साथ ताल्लुक बयान हो रहा है. हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ पोजेसिव प्रोनाउन, जिसमें हमारे पास जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया मी आई की माइन बन जाती है, हमारे पास वी की आवर्स बन जाती है, हमारे पास हिज की हिज ही रहती है, हर की हर्ज हो जाती है, उसके बाद हमारे पास देयर की देयर्स हो जाती है और यू की जो है हमारे पास योर्स बन जाती है. जब हम इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं तो हम इनको एज अ पोजेसिव प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं. एक और चीज़ जो इन प्रोनाउंस के बारे में है, आप सेंटेंसेस में देखेंगे कि दे मोस्टली कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. इनके बाद कुछ नहीं आ रहा होता, ठीक है. जैसे कि अभी हमने ऊपर वाले सेंटेंस में देखा कि हमारे पास द कार इज हिज है. अब हिज के बाद कुछ और नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पर ये पोजेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, अदरवाइज इसका फंक्शन चेंज हो जाता. अब हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की और पोजेसिव प्रोनाउंस की और हम इनको देख लेते हैं. द फर्स्ट सेंटेंस इज दिस इज माई पेन. इस सेंटेंस के अंदर नाउन इस्तेमाल हुआ है पेन और ये जो दिस है वो इस पेन की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस में द फ्लफी पपी इज देयर देयर्स. अब हमें पता है कि जो हमारा देयर है और देयर्स हैं ये दोनों आते हैं प्रोनाउंस में, पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन में. लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा होता है, ठीक है.
जो एज अ पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो है देयर्स, तो द फ्लफी पपी इज देयर्स, ताल्लुक उनका बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। द कलरफुल पिक्चर इज माई और माइन। अब यहाँ पर एज अ पोजेसिव प्रोनाउन कौन इस्तेमाल होगा? माइन। माइन जो है वो ताल्लुक बता रहा है कलरफुल पिक्चर के साथ। द कार इज हर और हर्स, पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पे हर्स का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हर्स। द कंप्यूटर क्विकली स्टोर डेटा ऑन इट्स ह्यूज मेमोरी। एज अ पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास करेक्ट फॉर्म ऑफ जो प्रोनाउन है वो इट्स है, ये यहाँ पर इस्तेमाल होगा एज अ पोजेसिव प्रोनाउन। देन वी हैव दोज आर गुड बुक्स, नाउन इज बुक्स, दोज जो है वो इशारा कर रहा है इस नाउन की तरफ, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। हमारे पास है यहाँ पर देयर, माई, हर, ये भी प्रोनाउन है, और देयर जो है हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन में आता है, ठीक है, जो पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन है उसके अंदर आता है। लेकिन एग्जैक्ट पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास कौन से हैं? वो हैं देयर्स, माइन, हर्स, इट्स, तो ये हमारे पास इनमें करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस होंगे। दिस इज ऑल अबाउट पोजेसिव प्रोनाउंस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।